हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि जीडीएस की पोस्ट के लिए हर एक स्टेट से वैकेंसीज निकाली गई थी और जल्द ही कुछ स्टेट्स के रिजल्ट भी रिलीज होने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट का जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज होने वाला है। उसी के हिसाब से गाइस जल्द ही आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा और रिजल्ट रिलीज हो जाने के बाद गाइस जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है और बाकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जब वो ज्वाइन कर लेंगे या फिर आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कंप्लीट 1 मंथ के बाद गाइस आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में और उसी के साथ अभी जो न्यू निर्णय लिया गया है उसके बाद जो डीए की परसेंटेज होने वाली है और डीए के साथ साथ आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आपके जीडीएस के पोस्ट के ऊपर अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और उसी के साथ जीडीएस की पोस्ट पर अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको बहुत ही कम सैलरी मिलती है तो गाइज आपके लिए ये बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की अगर जॉब मिलती है यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जीडीएस की पोस्ट पर आपको कितनी पेमेंट मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पेमेंट होती है वो टीआरसीए के अनुरूप आपको दी जाती है, यानी टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस जो होता है उसके तहत आपको आपकी पेमेंट मिलती है। यानी कि गाइस अगर आप बीपीएम के पोस्ट पर कार्यरत है और आप 4 आवर्स तक आपकी जॉब कर रहे हो तो गाइस आपको सैलरी जो बीपीएम की पोस्ट पर मिलती है वो होती है 12,000 रुपीज। और अगर आपके यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और बहुत ज्यादा लोड होता है वर्क का तो आपको 5 आवर्स की जॉब दी जाती है, यानी कि आपको 5 आवर्स तक वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप 5 आवर्स तक वर्क करते हो तो आपको 40,500 रुपीज सैलरी मिलती है। उसी के साथ गाइस अगर आप एबीपीएम के पोस्ट पर कार्यरत हो और 4 आवर्स तक आप जॉब कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपीज सैलरी मिलती है। और अगर आप 5 आवर्स तक वर्क कर रहे हो, आपके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वर्कलोड होता है तो आपको एबीपीएम के पोस्ट पर 12,000 रुपीज जो है पेमेंट मिलती है। तो ये जो कंप्लीट जानकारी है गाइस, ये आपने जब भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑफिशियल पीडीएफ होती है नोटिफिकेशन की, उस पीडीएफ में ये कंप्लीट बताया गया था कि इतनी आपको पेमेंट आपके टीआरसीए के अनुरूप मिलेगी। लेकिन गाइस अभी जो ये नया नियम बनाया गया है तो उसके हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन जुलाई 2021 से बाद में यानी कि 1 जुलाई से लेकर अभी तक अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप सभी कैंडिडेट्स को जो है गाइस 28% डीए दिया जाएगा। क्योंकि गाइस जो आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल लोड होता है सभी जीडीएस के ऊपर कार्यरत जो भी मतलब कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा कम सैलरी दी जाती है। इसीलिए गाइस अभी जो निर्णय लिया गया है ये कम्प्लीटली आपके डीए के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो डीए है ये 28% आपका अभी बढ़ जाएगा और वो उन्हीं कैंडिडेट को लागू होगा जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन 1 जुलाई के बाद में हुआ है। लेकिन गाइस अगर आपका सिलेक्शन 1 जुलाई से पहले हुआ है तो आपको सेम ही जैसे कि आपको 17% डीए दिया जाता है उसी के हिसाब से ही डीए मिलेगा। लेकिन जितने कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन होने वाला है या फिर जितने कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाने के बाद सिलेक्शन होगा तो उन सभी कैंडिडेट को 28% तक डीए दिया जाएगा। तो गाइज ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ये आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो गाइज इसके हिसाब से हमने आप सभी के लिए एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया है कुछ इस तरीके से। तो इस पीडीएफ में हमने आपको कंप्लीट बताया है कि अगर आपको 4 आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा या फिर 5 आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा तो डियरनेस अलाउंस, आपके बेसिक पे और कंप्लीट ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस अगर हम ऐड कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट कितनी पेमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि कितना आपका इन हैंड सैलरी रहने वाला है। तो गाइज ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी, हमने वहां पर डाल दी है। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट है उसे ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद गाइज आप हमारा जो ये पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ गाइज हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज ये जो कंप्लीट पीडीएफ है इसमें सबसे पहले हमने बताया है कि बीपीएम की जो पोस्ट होती है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट, अगर आप यहाँ पर कंप्लीट 4 आवर्स तक वर्क करने वाले हो तो आपको जो बेसिक पेमेंट आप देख सकते हैं, बेसिक पेमेंट है 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज आपको यहाँ पर बेसिक पेमेंट मिलेगा और 28% जो डीए होता है उसके हिसाब से आपको 3,360 रुपीज इस बेसिक पे के ऊपर आपको इतना डियरनेस अलाउंस जो है वो मिलने वाला है। और उसी के साथ ओएमए यानी कि ऑफिस
ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस अगर आपको 500 रुपीज मिलता है तो आपकी इन हैंड सैलरी जो बीपीएम के कैंडिडेट्स की होने वाली है वो है 15,860 रुपीज। तो गाइस इतनी सैलरी आपको इन हैंड सैलरी बीपीएम के कैंडिडेट्स को मिलने वाली है जिनका ज्वाइनिंग हो जाएगा 4 आवर्स के लिए। उसी के साथ गाइस जो आपके ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस होती है वो आपको 500 रुपीज दी जाती है या फिर 250 रुपीज दी जाती है। ये कम्प्लीटली आपके स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अकोमोडेशन पर बेस्ड होता है। तो गाइज नेक्स्ट जो है बीपीएम की ही सैलरी, लेकिन बीपीएम अगर आप 5 आवर्स तक वर्क करते हो तो यानी कि अगर आप 5 आवर्स तक वर्क करते हो तो आपको कंप्लीट सैलरी दी जाती है 14,500 रुपीज। तो अगर हम इसमें डीए ऐड कर लेते हैं तो डीए आपका कंप्लीट हो जाता है 4,060 रुपीज इतनी सैलरी के लिए। और अगर हम इसमें ओएमए यानी कि आपका ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी ऐड कर लेते हैं तो कंप्लीट आपको इन हैंड सैलरी जो मिलने वाली है वो है 19,060 रुपीज आपको यहाँ पर सैलरी बीपीएम की पोस्ट पर 5 आवर्स के लिए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है गाइस वो है एबीपीएम की सैलरी। तो एबीपीएम कैंडिडेट को 4 आवर अगर वो वर्क करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपीज सैलरी बेसिक पेमेंट दी जाती है। और अगर बेसिक पे 10,000 है तो 28% से डीए उनका क्रिएट होता है 2,800 रुपीज। और साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपीज अगर हम ऐड कर ले और स्टेशनरी अलाउंस 25 रुपीज हम ऐड कर ले तो टोटल 13,005 रुपीज आपको इन हैंड सैलरी एबीपीएम कैंडिडेट्स को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो है एबीपीएम कैंडिडेट्स के लिए ही लेकिन 5 आवर्स का अगर वो टीआरसीए करते हैं तो उनके लिए बेसिक पेमेंट 12,000 रुपीज होता है जैसे कि हमने ऑफिशियल पीडीएफ में बताया है। और अगर डीए हम 28% ऐड कर लेते हैं तो 28% के 3,360 रुपीज हो जाते हैं 12,000 रुपीज के लिए। और इसमें कंप्लीट सीएमए और स्टेशनरी अलाउंस अगर हम ऐड कर ले तो 15,565 रुपीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एबीपीएम के कैंडिडेट्स के लिए अगर वो 5 आवर्स तक वर्क करते हैं तो गाइस इतनी ज्यादा सैलरी आपकी बढ़ने वाली है पीपीएम और एबीपीएम के कैंडिडेट्स। इसी के साथ अगर आपका डाक सेवक के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपीज सैलरी मिलती है 4 आवर्स के लिए। और आपका डियरनेस अलाउंस 10,000 के लिए 2,800 रुपीज हो जाता है। और कंप्लीट आपको टोटल जो सैलरी मिलती है इन हैंड सैलरी वो 13,005 रुपीज मिलती है डाक सेवक की पोस्ट के लिए 4 आवर्स के लिए अगर आप वर्क करते हैं तो। नेक्स्ट है गाइस डाक सेवक की पोस्ट के लिए ही लेकिन 5 आवर्स तक अगर आप काम करते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 12,000 रुपीज होती है। और डीए जो आपको दिया जाएगा वो 360 रुपीज दिया जाएगा इतनी सैलरी के ऊपर। और सीएमए और स्टेशनरी अलाउंस अगर हम ऐड कर ले तो कंप्लीट टोटल 15,565 रुपीज आपको यहाँ पर इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी। तो गाइज अगर हम देखें कि कंप्लीट जो पहले की आपके 17% डीए अगर हम ऐड कर ले तो आपको इतनी सैलरी मिलती थी, लेकिन अभी जो ये नया निर्णय लिया गया है और अभी जो ये डीए की आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है जितने कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन होगा जुलाई के बाद, जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है या फिर और अभी जितने स्टेट्स के रिजल्ट आउट हो जाने के बाद उनका ज्वाइनिंग होगा तो उन सभी कैंडिडेट्स को इसके हिसाब से सैलरी देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट बीपीएम के कैंडिडेट के लिए 15,000 से 19,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। एबीपीएम के कैंडिडेट को 13,000 से लेकर 15,000 तक आपकी सैलरी मिल सकती है। और डाक सेवक के कैंडिडेट्स को भी 13,000 से लेकर 15,565 तक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज ये बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी कैंडिडेट्स को ऐसे लगता था कि यार जीडीएस के पोस्ट पर हमारा सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन सैलरी बहुत कम है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी रहने वाली है कि आपका जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और होने ही वाली है और बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ गाइस आपका जो प्रमोशंस भी होता है और हर मंथ के आपका जो पेमेंट बढ़ता रहता है तो वो कंप्लीट पेमेंट आपको 29,000 यहाँ पर बताया गया है, लेकिन उससे कम ही होता है, यानी कि अगर 20,000 तक भी आपका सैलरी बढ़ जाती है तो वो भी अच्छी बात है। तो गाइज ये कंप्लीट जानकारी और ये कंप्लीट पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर आपके लिए हमने अवेलेबल कर दी है। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ गाइस जिस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि पहले आपको कितना डीए मिलता था और आपका नया डीए के परसेंटेज ऐड कर आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो इसके ऊपर हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। तो अगर गाइज आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज हम आपको हर रोज जीडीएस के रिगार्डिंग हर एक अपडेट देते रहते हैं और जब भी आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा हम सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर नोटिफाई कर देंगे। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल।